और अब आपने जो ना एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि मेरा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, अगर मैं भूलता भी हूँ तो मुझे बार बार याद रख लेना कि सर मेरा एग्जाम था, ठीक है। अब मैं आपके देखूंगा कि आपकी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, पुराने वाले मॉड्यूल प्रैक्टिकल सारी क्लियर होगी तो मैं आपकी नेक्स्ट डेट जो आएगी ना एग्जाम की, उसमें मैं आपका एग्जाम रख दूंगा, ठीक है, और आपको एक वीक पहले बता दूंगा। सही। अच्छा, मैंने आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट समझा दिया था, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ कि आपके फोर लूप, ठीक है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनमें फर्क क्या होता है, कब काम आए, सही है, और कब कब आपके काम आते हैं, सही है। देखो सबसे पहले फोर लूप का आपको पता है, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, फोर लूप का सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल आई इक्वल टू वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आई लेस देन फाइव आई प्लस प्लस, सही है। ये तो आपका सिंटेक्स होता है किसका, फोर लूप का स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो ये ब्लॉक्स होते हैं ना, पहले इन ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंट को आपने समझना है, ठीक है। अब वेरिएबल जो होते हैं ना आपके, वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल, ठीक है, और एक वेरिएबल आपके कौन से होते हैं, लोकल स्कोप के वेरिएबल, ठीक है। जो ये आपका ब्लॉक होता है ना, स्कोप डिफाइन करता है, क्या करता है, स्कोप डिफाइन करता है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपने वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल सेट किया टोटल, ठीक है, और नीचे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल का वेरिएबल देखो बाहर बना हुआ है, टोटल का वेरिएबल आपका बाहर बना हुआ है, लेकिन इसको यूज जो है ना इस ब्लॉक में भी कर सकते हो, समझ आई। ये होता है ग्लोबल स्कोप का तरीके का, ए प्लस बी, समझ आई। मतलब आप इस ब्लॉक के अंदर सम करोगे और टोटल को वैल्यू असाइन करोगे, मतलब इन दोनों का जो भी सम हुआ, इन दोनों का जो भी सम हुआ आपने किसको असाइन किया, टोटल को, तो ये ऊपर वाले वेरिएबल को जाके क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, समझ आ गई। तो ये होता है आपका ग्लोबल स्कोप, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में बनाता हूं कहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल आपका c इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2 + 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अगर मैं इस c को, ठीक है, इन दोनों स्कोप ब्रैकेट्स के बाहर अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि वेरिएबल, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, इसको बोल देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और बोलता हूँ कि आपका c+1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एरर, क्या एरर आएगा, c is not defined in the current context, ये एरर आता है आपके पास, अक्सर आता है, ठीक है। क्योंकि c को आपने जहां पे डिफाइन किया ना, इसकी जिंदगी यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हो गई, क्लियर हुआ, लोकल और ग्लोबल में किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, ठीक है। अब इसकी आपके पास यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बना देता हूँ एक कौन सा लूप, सिंटेक्स का अगर डिफरेंस देखो तो
सिंटेक्स का सिर्फ दोनों में डिफरेंस देखो तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये आई प्लस प्लस है वो इन क्या नाम है पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें पैरेंथेसिस में नहीं लिखते। यह आपका यहाँ पर कंडीशनल ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? कंडीशनल ब्लॉक होता है। इनिशियलाइजेशन आपकी पहले होती है इसके अंदर, ठीक है, कंडीशन बाद में, फिर उसके बाद अंदर इंक्रीमेंट होता है। समझ आ गई? अब यहाँ पे सिंटेक्स का फर्क तो आपको दिख रहा है, बट इनके अंदर लॉजिकली क्या फर्क है, ठीक है, हमें ये नहीं पता होगा। लॉजिकली आपका फर्क ये है कि इसमें इन दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है बस, कि इस आई की वैल्यू को जो है ना मैं इन फ्यूचर यूज कर सकता हूँ। समझ आ गई? मुझे क्या करवाना है कि ये पूरा लूप चल जाए, ठीक है, पूरा लूप चल गया। सपोज कर लो अगर मैं इसकी आपको कैसी एग्जांपल दूं, आपको एक प्रोग्रामेटिक एग्जांपल दूं, जैसा आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, अगर उसमें मुझे व्हाइल का लूप यूज करना है, कहाँ करूंगा मैं? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आप लोग व्हाइल लगाते थे और आप लिखते थे एसोसिएट फेच एसोसिएट, उसके अंदर कोई भी आप वो एरे दे देते थे, ठीक है, जिसमें से आपके पास क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट्स होते थे वो इटरेट होते थे, एक एक प्रोडक्ट आपका लिस्ट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करवाता हूँ कि भाई कि मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे पहले कितने थे, एक थे, ठीक है, जब उनकी लेंथ कितनी हो जाए 5, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। कितने प्रोडक्ट्स चाहिए? 5। तो ये सिर्फ कितने तक चलेगा? 5 तक चलेगा। फिर लास्ट में मुझे नीचे आकर पता लगाना है कि भाई मैंने तो बोला था 5, लेकिन कितने थे प्रोडक्ट्स, क्या पता कम भी हो। तो हम ये वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अगर यही सिनेरियो में इसके ऊपर करवाना चाहूँ तो कर सकता हूँ, जरा देखो इस पे गौर करो। नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना इसकी आई की यहीं पे खत्म हो रही है, इसकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो रही है। ये एग्जांपल क्या है? ग्लोबल। इसका स्कोप क्या है? व्हाइल वाले लूप में आई का स्कोप ग्लोबल है, और फोर के वाले सिनेरियो में आई का क्या है? लोकल। ये मेजर डिफरेंस है आपका फोर और व्हाइल लूप के अंदर। समझ आ गई? क्लियर सबको? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लो अपने पास, ठीक है, समझ लो अच्छे से, फिर मैं इसको रिमूव करूँ। अब क्योंकि अब मैं आपको आगे के डिफरेंसेस बताना चाह रहा हूँ कि आपका व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, सॉरी हाँ, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या फर्क होगा। कैसे समझ आया? नहीं समझ आया बता दो, कोई मसला नहीं है। हाँ किसी और तरीके, हाँ एक और दफा समझा दूं। देखो सबसे पहले सुनो, अभी आया आप, लेट क्यों आया इतना? ये आपका दूसरी दफा लेट हुआ है। फिर आप बोलते सर पहली दफा तो मैंने यार लेट आया हूँ, सही है। अब बोलोगे सर दूसरी दफा तो लेट आया हूँ, तीसरी दफा आएगा, तीसरी दफा लेट आया हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं फिर बोलूंगा पहली दफा क्लास से बाहर चले जाओ। सही है? तो देखो ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम्हें ये समझना कि सर मैंने पूछ लिया तो सर ने तो वही रवैया ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो लेट जो भी आएगा उसको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये सुनाना भी जरूरी है। नहीं सुनाऊंगा तो हर कोई लेट आएगा, उसी तरह क्लास जैसे खाली हो रही है ऐसे वो खाली हो जाएगी, ठीक है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी क्लास खाली हो जाए। सही है? तो बुरा मत मानना मेरी बात का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्लोबल और लोकल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पता है? कभी नाम सुना है जिंदगी में? सुना है? ग्लोबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? चलो नाम सुना है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने नाम तो सुना है एटलीस्ट। देखो ग्लोबल का आपका क्या सिनेरियो होता है कि हमारे पास ये पूरा एक क्या है ब्लॉक है, जिसके अंदर हमारे क्या लिखे हुए प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर हजारों वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम विदाउट फंक्शन लिखते हैं। जैसे देखो आप एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन नेम, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स आप यहाँ डिफाइन करते हो और कुछ वेरिएबल्स आप यहाँ डिफाइन करते हो। बस इतना सा फर्क है कि जो वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन करोगे ना ये आपका ग्लोबल कहलाएगा, और जो वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो आपका लोकल कहलाएगा। लोकल और ग्लोबल में आप देखो बता दिया मैंने, कहाँ लिखते हैं तो वो लोकल कहलाता है, कहाँ लिखते हैं तो ग्लोबल कहलाता है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि इसका यूज क्या होता है। इसका फायदा ये है
कि ये लिखा हुआ वेरिएबल मैं इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ, बल्कि पूरे इस प्रोग्राम के पेज के ऊपर कहीं भी मैं यूज कर सकता हूँ। समझ आ गई? ठीक है, कहीं भी इसको ओवरराइट कर सकता हूँ, कहीं भी इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। सही है। बट जो ये बी मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये इसकी जिंदगी यहीं पे खत्म है, शुरू खत्म। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना ये आपके, इसको ब्रैकेट्स भी ब्लॉक्स भी कहलाते हैं ये। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। क्या है? ब्लॉक लेवल है कि ये ब्लॉक्स के अंदर खत्म हो जाता है। इसका क्या है? ग्लोबल लेवल है इसका। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर आप कहीं भी इसको कॉल करवाओगे तो टू ही देगा हमेशा। समझ आ गई? और आपके पास ये जो है कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ या इनिशियलाइज करता हूँ, तो इसकी जिंदगी यही खत्म। अगर मैं चाहता हूँ दिस गाजी बात है। जी जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये ए मैंने यहाँ पे बनाया था, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि वेरिएबल c इक्वल्स टू b प्लस ए। इज इट पॉसिबल? Why it is not possible? Give me a proper explanation. ये सारे वो जो बी वेरिएबल है वो खाली उसका जो फंक्शन के अंदर है, तो ग्लोबल पूरे पेज पे कोई ना। या गुड। ठीक है, तो c b plus a, but here it will show us an error which tell us that b is not defined in the current context. ठीक है, क्या आपका b इस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। तो ये तो मेरी पुरानी मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई। ठीक है, मैंने ये पुराने मुर्दे उखाड़े, वरना तो आप लोग पीएचपी भी पढ़ चुके हो, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ चुके हो, तो उसमें तो ये आपको भली बात जो है ना समझ में आना चाहिए था। ठीक है, तो खैर अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि भाई मेरा मेन मोटिव क्या था, आज का पर्पस क्या था, कि जो इतने सारे लूप्स हैं इनके क्या करें सर, कि ये क्यों इतने सारे बनाए गए। अब बनाए गए हैं तो कुछ ना कुछ यूज भी होगा इनका। समझ आ गई? ये आपका लूप, मैं आपको तीन चार चीजें बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, कोई एक डिफरेंस नहीं है इसका। कोई टीचर होगा ना बोलेगा यार कोई फर्क ही नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दोनों एक ही, ये यूज करो या ये यूज कर लो कोई बात नहीं चलता है। कुछ टीचर्स आपको ये भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको तीन से चार जो है इसके डिफरेंसेस बता सकता हूँ। फर्स्ट वन, सिंटेक्स का डिफरेंस है इसके अंदर, देख लो। ठीक है, ये जो आपका इनिशियलाइजेशन है वो आपका ग्लोबल फॉर्म में हो रही है इसके अंदर। किसमें हो रही है? ग्लोबल फॉर्म में हो रही है। दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। तीसरा, इसके अंदर इंक्रीमेंट जो ना बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब कि आपका पहले ये ब्लॉक चलेगा, फिर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा। और दूसरा ये कि अब ये बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसके साथ आप खेल सकते हो। किस तरह खेल सकते हो? कि पहले इंक्रीमेंट करवा लो, फिर बाद में इसके अंदर क्या करवा लो, कार्य करवा लो। कार्य मतलब अच्छा, एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, अनाउंसमेंट ये है कि आपके पास, पहले इस भाई साहब को थोड़ा सा चुप करते हैं। कोडिंग तो याद लाया करो यार तुम लोग, कैसे लोग हो यार तुम लोग। अच्छा ठीक है, तो आपका ये सिंटेक्स समझ लो क्या होता है। ये आपकी कलेक्शन होती है, क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। और ये क्या होता है? जो डेटा है, एक एक एलिमेंट उस पूरे एरे का। देखो, एरे की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ, बोलो बोलो आगे बोलो, एरे, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये बोलना चाहते हो, वो स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स नाउन एज स्ट्रिंग। ठीक है, आपका एरे की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स इज नाउन एज एरे। समझ आ गई? रिलेवेंट डेटा टाइप का पर्पस समझ आया क्या होता है?
हाँ, समझ आ गई। लेकिन इस चीज को जावा स्क्रिप्ट ने मात दे दी। क्या दे दी? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप जब एरे बनाते हो ना, उसमें जरूरी नहीं होता कि वो सारे एलिमेंट्स नंबर होंगे। उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपके नंबर भी हो सकते हैं और कुछ स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। उन्होंने मात दे दी इस चीज को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने स्ट्रिंग लिख दिया एक दफा, फिर स्ट्रिंग ही लिख सकते हो। समझ आई? दिमाग में घुसी? तो अब देखो कितना इजी हो गया एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना। कोई इंडेक्स नहीं लिखना आपने, कोई कुछ नहीं लिखना आपने, जस्ट क्या लिखना है? आइटम लिखना है, बस खत्म। प्रोडक्ट से नहीं सारे उठा रहे, शुरू से लेके एंड तक उठाया देखो, वही है, सेम चीज है। टी शर्ट, पैंट्स, कैप, शॉर्ट। कैसा? बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक। ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। अब इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कभी पढ़ा है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो एरे है ना, ये तो एरे है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पढ़े हैं कभी जावा स्क्रिप्ट में? हाँ, 3-4 वैल्यूज और वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, पूरा एक। हाँ, तो वो इसमें भी बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनते। सही है? बस ये क्लियर है आपको लूप के कॉन्सेप्ट सारे? ठीक है, आगे बढ़े। सही है भाई। अब जेनरिक और नॉन जेनरिक आपके पास क्या आती है? लिस्ट आती है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं हमारे सेशंस के हिसाब से। जो हमारा जो वो क्या नाम है, हिसाब से चलते हैं ना उसके, तो चीजें समझ आएगी। फैकल्टी, नितिन, सी शार्प टॉपिक्स। हाँ, बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। एंगुलर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पहले डॉट नेट करवा दूं। सही है? मैं हूं ना। स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स पढ़ ली, कलेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ देख लो, कलेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये तो थ्योरी है आपकी, जेनरिक और नॉन जेनरिक आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि जेनरिक और नॉन जेनरिक क्या है, ठीक है। पहले समझते हैं जेनरिक, कलेक्शन, ठीक है। जी बिल्कुल। जेनरिक कलेक्शंस आपके पास वो कलेक्शंस होती हैं जिनकी आप क्या करते हो, डेटा टाइप्स डिफाइन करते हो, और ये आप पढ़ चुके हो अभी। समझ आई? ये आप लोग अभी जो आप लोगों ने एरे पढ़ा ना, इंटीजर टाइप का एरे, लिस्ट आपका क्या नाम है, स्ट्रिंग टाइप का एरे, ये आपने सारे एरेस पढ़े, ठीक है। आपने क्या नाम है, वेरिएबल्स पढ़े, ये सारे आपके क्या कहलाते थे? जेनरिक कलेक्शंस कहलाती थी, ठीक है। जिसके अंदर आप डेटा टाइप बताते थे, फिर उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली क्या करते थे, अपना सारा काम अंजाम देते थे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक ऐसी कलेक्शन आती है जिसको बोलते हैं नॉन जेनरिक कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन? नॉन जेनरिक कलेक्शन, जिसकी कोई एक वो नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, फर्क बता देता हूं मैं कि पढ़ क्यों रहे हम नॉन जेनरिक कलेक्शंस। ये आपने एक कलेक्शन बनाई, इसमें सिर्फ आप एक सिंगल डेटा ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंगल डेटा ऐड कर सकते हो। दूसरा ये, अगर मैं यहाँ पे 2 डेटा टाइप्स के डेटा ऐड करवाना चाहूं, वो भी नहीं कर सकता मैं। सही है? और अगर मैं चाहूं कि अपना बनाया हुआ, मैं चाहता हूं यहाँ पे पहला स्ट्रिंग आए, दूसरा इंटीजर, तीसरा इमेज टाइप आ जाए,
चौथा डबल आ जाए, इस तरीके की फील्ड्स हो अपने हिसाब से। मतलब अगर मैं कोई वो बनाना चाह रहा हूँ ना कलेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं? जेनरिक कलेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, नॉन जेनरिक कलेक्शंस कहते हैं। नॉन नॉन जेनरिक। जेनरिक का वैसे मतलब क्या होता है? हाँ, जेनरिक मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिंग टू अ क्लास और ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट हैविंग अ ब्रांड नेम एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। एक मिनट। अब देखो क्या कह रहा है ये। सिमिलर थिंग्स। ठीक है। इसके अंदर जब मैं यहाँ पे आपके पास जो एरे बना रहा था, उसके अंदर आपने देखा होगा सारी चीजें आपको पता चल रही है कि कितने एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। ठीक है। इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कौन सी टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, सारी चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जेनरिक तभी कहलाती है। समझ आई? ठीक है। नॉन जेनरिक में आपके पास क्या होगा? हर हम अपनी अपने किस्म अपनी तरीके की बना भी सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसके अंदर से आपको क्या चीजें आपके पास यहाँ पे लिस्ट है और आपका डिक्शनरी है। ठीक है, ये दो चीजें। ठीक है, इसके अलावा भी जेनरिक कलेक्शंस होती हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ जाऊं और लिखूं यहाँ पे जी, ठीक है, तो ये मेरा देखो बताने का मकसद, ये इसमें सारी चीजें तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं और भी चीजें पढ़नी है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिस्ट और डिक्शनरी है। तो ये आपके पास मैं लिस्ट इस वजह से करवा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आपकी जेनरिक है। ठीक है, और ये आपकी नॉन जेनरिक एरे लिस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये एरे लिस्ट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी आपका एग्जैक्टली सेम उसी तरह है जिस तरह आप वो लिखते हो। ठीक है। अब मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा ना जब, तभी ये एरे लिस्ट भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि लिस्ट और एरे लिस्ट तकरीबन सेम है। फर्क ये है कि ये जो मैंने जेनरिक और नॉन जेनरिक वाली बात बोली ना, सिर्फ इसका डिफरेंस है बस। उसमें आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, उसमें आप क्या करते हो, अपनी डेटा टाइप बताते हो, अपनी बनाई हुई स्ट्रक्चर बताते हो। ठीक है। तो ये दो चीजें हम इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्या, लिस्ट से। ठीक है। यहां जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, न्यू आइटम करते हैं और एक क्लास ऐड करते हैं। इसका नाम रख देता हूं क्या, जेनरिक। ठीक है। अब यहाँ पे जेनरिक के अंदर आपके पास क्या क्या आती है, लिस्ट आती है। ठीक है, और आपके पास क्या आती है, आपके डिक्शनरी आती है। ठीक है, और नॉन जेनरिक के अंदर आपके क्या आते हैं, एरे आते हैं, एरे लिस्ट आती है। ठीक है, हैश सेट्स आते हैं। मैंने अभी आप लोगों को चार्ट पूरा दिखाया। फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमने एरे लिस्ट पढ़ा और जेनरिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे और बस डिक्शनरी पढ़ेंगे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या करेंगे हम इसके ऊपर कि एक बना लेते हैं लिस्ट। लिस्ट का सबसे पहले आप लोग पर्पस समझ लो कि लिस्ट का पर्पस क्या है। अभी तक जो काम होगा तकरीबन एरे की तरह होगा, क्या आपको लगेगा कि यार ये तो दोनों सेम चीजें, एरे भी यही करता है और आपका लिस्ट भी यही काम करता है। ठीक है, तकरीबन सेम होगा। लेकिन लिस्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके एरे के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि एरे के अंदर मुझे कोई चीज ऐड करवानी होती है तो मैं कैसे करवाता हूं, देखो कहाँ गया एरे, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं लिखूं बैचेस और डॉट करके लिखूं ऐड, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूं तो मेरा बैच ऐड हो जाए। कोई ऐसी चीज हो सकती है? या तो मैं कुछ ऐसा करूं कि कोई ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, जिसको लगाऊं और मुझे पता चल जाए कि यार ये नंबर मौजूद है या नहीं है। जैसे यहाँ पे इज एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है, कोई ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाए जिससे मैं चेक करवा सकूं कि यार ये चीज मौजूद है या नहीं है कलेक्शन के अंदर, तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं अब, एरे की एडवांस फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूं। किसकी? एरे की एडवांस। तो आप देख सकते हो कि ये मेथड यहाँ मौजूद नहीं है। देखो, दिख रहे हैं आपको कहीं पे? नहीं दिख रहे। ये वही एरे के पुराने मेथड्स हैं। फिल्टर वाला होगा इसके अंदर, नहीं है फिल्टर। सोर्ट वाला, सोर्ट क्यों नहीं है यार? एरे के अंदर तो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लगाया हुआ ना, इस वजह से नहीं दे रहा ये डॉट। नहीं नहीं भाई, एरे के तो मेथड सब हर जगह सेम होते हैं। मैक्स तो है इसके अंदर, अपेंड है, क्लोन है, कॉपी है, डिस्कनेक्ट है, इक्वल है, गेट लेंथ वाला भी है, जॉइन है, लास्ट है, मिनिमम है, मैक्स है, ऑर्डर बाय है। हाँ, इसके अंदर फंक्शन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑर्डर बाय लिखा हुआ है। ऑर्डर बाय का मतलब भी एक्चुअली क्या है? सोर्ट करना ही होता है। सोर्ट का मतलब क्या होता है? सोर्ट कैसे होता है? डेटा सोर्ट करने का मतलब क्या? मैं बोलता हूँ भाई, हाँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, तो ऑर्डर बाय आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नाम चेंज है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके पास फॉर्मूले मौजूद है। सिंगल कर लोगे तो एक किसी एक को उठा के ले आएगा, शुरू वाले को। तो ये कुछ एरे के मेथड्स हैं। ठीक है ठीक है, अब मैं चाहता हूं क्या करूं कि ऐसा हो जाए कि मेरे पास कुछ और भी ज्यादा मेथड्स मेरे पास आने लग जाएं, तो मैं लिस्ट का यूज करूंगा। किसका? लिस्ट का। अभी जो लिस्ट के अंदर मैंने ये आपका दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए ना, इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। या वो आपकी खुद की बनाई हुई होगी, या तो फिर वो क्या होगी? सिस्टम डिफाइन होगी। एक होती है यूजर डिफाइन, एक होती है सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन कौन कौन सी होगी? स्ट्रिंग होगा आपका, ठीक है, आपका इंटीजर होगा, बूलियन होगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी। सही है, अभी फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे बोल देता हूँ आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ, एक गलत सीन मैंने ये कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और क्या क्या था इसके अंदर? स्ट्रिंग, एरे, और क्या था? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल भी। पब्लिक नहीं था? अच्छा, खैर पब्लिक अगर लिख दो तो सही रहता है। अच्छा, इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट की मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बता दी थी, एक चीज नहीं बताई थी, प्रोटेक्टेड नहीं बताया था मैंने। पब्लिक और प्राइवेट बताया था, प्रोटेक्टेड नहीं बताया था। प्राइवेट किसी को याद है? हाँ हाँ, प्राइवेट क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो, और क्लास के बाहर कहीं भी कॉल, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आप कॉल नहीं कर पाओगे इसको। अगर आप रेफरेंस भी करवा दो तब भी नहीं करवा सकते हो। सही है, बाकी वो क्या होता है, पब्लिक को आप कहीं भी करवा सकते हो। तो ये डिफॉल्ट क्या रहता है? प्राइवेट रहता है। समझ आ गई? अब जाहिर बात है, इस मेथड को मैं कहीं यूज ही नहीं कर रहा। ये तो मेरी तो एप्लीकेशन ही यहीं से शुरू हो रही है, तो इसको पब्लिक प्राइवेट देने की क्या जरूरत है? इस वजह से इन्होंने डिफॉल्ट इसको क्या रखा हुआ है? प्राइवेट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब मैं अपनी लिस्ट क्या करता हूँ? इनिशियलाइज करता हूँ। ये क्या कर दी मैंने? अभी ये नल है, खाली है। क्या है? खाली है। इसके अंदर अगर आपने खुद से प्रोडक्ट ऐड करने तो उसका सिंटेक्स भी सेम है। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए, और इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते जाओ। जैसे मैंने बोल दिया, क्या उन्हीं को कॉपी कर लेता हूं मैं। तकरीबन सेम है कॉन्सेप्ट। समझ आ गई? सिंटेक्स अभी देख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है,
डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम चल रहा है। अब मुझे ऊपर से कोई एक चीज ऐड करवानी तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड। मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या क्या, कौन सी शर्ट, ब्लू शर्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी लूप करवाने के लिए आप क्या यूज करोगे, अच्छा ये जो आपको पता है ये क्या होता है, हाँ एंटाइलेशन होते हैं, स्क्वायर जो बना है, जैसे कि टैप टैप करता हूँ ना, ये पूरा सिंटेक्स बना के दे देता है मुझे, तो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। दूसरा ये कि ये आपका जो 2022 है ना, ये इतना स्मार्ट है कि इसको बताना नहीं पड़ेगा। अगर पूरे क्लास के अंदर एक ही लिस्ट बनी हुई है ना, तो ऑब्वियसली इसको पता है अगर ये लूप चला रहा है तो एक ही लिस्ट पे चलाएगा। तो देखो इसने खुद ब खुद लिख दिया, ये आपका 2022 में सिर्फ फीचर है, बाकियों में नहीं है। हाँ हाँ, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा इसमें से, सही कह रहे हो तुम, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा, वाह भाई, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन क्या कर देंगे, आइटम, बस सिंपल है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। उफ, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है ना। मुझे खुशी होती है पता है, जब आप लोग कोई चीज याद दिलाते हो ना मुझे, तो मुझे इस चीज की खुशी होती है कि यार आपको चीजें कम से कम समझ आ रही है। अभी तक मामला क्या है, वही है, ठीक है, सेम है। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा काम करवाना चाहता हूँ, सर्च करवाना चाहता हूँ, तो वो कैसे करवाऊँ, सर्च करवाना चाहता हूँ, सर्च मतलब इस सर्च चलाएंगे, पक्की बात है, ठीक है, इस सर्च चलाएंगे। अच्छा अब मैं यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि भाई के इफ, ठीक है, इफ अगर यहाँ पे आपके पास क्या हो, आइटम डॉट, नहीं नहीं रुक जाओ ना, लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, लिस्ट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये नॉर्मल वाला वो नहीं है आपका एरे, लिस्ट आपके पास, इसके ऊपर क्या होगा कि आपने इफ लिखना है और बोलना है प्रोडक्ट डॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टी शर्ट, तभी भी एरर आ रहा है। अच्छा इसका एक तरीका है मेरे पास, बट मैं चाह रहा हूँ इसको और ज्यादा शॉर्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बट मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, अगर वो नहीं हुआ फाइन भी करता है।
बल्कि ये जो है ना यूजर से इनपुट ले लेते हैं, वेरिएबल इनपुट इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे एक मैसेज पास करवा देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, इसका शॉर्टकट बताऊं, कंसोल डॉट राइट लाइन पूरा ना लिखना पड़े, CW पूरा इसने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इंटर सर्च आइटम्स, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आइटम्स को क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। और दूसरा, अब इनकी जगह क्या यूज हो जाएगा आपका, इनपुट। सेव किया, ठीक है, और इसको चला दिया। कैप्स आ गया। अब ये वापिस मुझे इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, किसी को याद है कुछ, कुछ गलत लिखते हैं, नहीं चला, क्या लगाना पड़ेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई जवाब नहीं देगा, बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा। हाँ भाई, समयान, समयान, समयान खान, पूरा नाम क्या है। हाँ, अब मुझे मसला एनालाइज करके दिखाओ जो मैं फेस कर रहा हूँ। पहले मसला एनालाइज करो, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। मसला क्या आ रहा है, एक दफा गलत दिया, दूसरी दफा पूछा ही नहीं इसने। नहीं बताना है, ये जो हमदर्द बन रहे हैं ना, ये हमदर्द से मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि उसका दर्द जो है ना कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ, आ जाएगा, कंटेन्स है ये, क्या है, जो भी थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा होगा ना, ये उसको उठा के ले आएगा। करके देखते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये कंटेन्स, हाँ, देखो 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 देखो, कंटेन्स आपका जो है ना, कंटेन्स ये एरे के ऊपर काम करता है, सही है। जब आपका जब आपका एक वो होगा ना, क्या नाम है, अगर एक स्ट्रिंग होगा उस पे अगर आप कंटेन्स लगाते हो, तब वो क्या काम करेगा, तब वो उसके अंदर जो है ना कैरेक्टर्स को ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, एक एक कैरेक्टर्स को, कोई भी कैरेक्टर मैच हो रहा होगा ये उठा के ले आएगा, ठीक है। और आपका ये लिस्ट बनी हुई है, अब ये लिस्ट है ना, इसके अंदर ये हर एक लिस्ट को मैच करेगा, समझ आई, इसके एक एक कैरेक्टर को मैच नहीं करेगा, इसके अंदर के लिस्ट को उसको मैच करेगा। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इनपुट डॉट कंटेंट्स, तो ये वाला कंटेंट्स क्या करेगा, ये एक एक कैरेक्टर को मैच करेगा, अगर ये कैरेक्टर यहाँ पे पाया जाता है तो सही है, समझ आ गई। अगर पाया जाता है तो ये मुझे दिखा देगा, इसका जवाब दे देगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये एरर देगा। लेकिन इस सिनेरियो में ये ऐसा नहीं करेगा, ये एक एक को देखेगा, पूरा पूरा मैच करेगा, समझ आ गई। शुरू के बैठ तो उसके लिए पूरी क्यूरी लिखनी पड़ेगी, मैं भी लिखवाता हूँ। हाँ भाई, कोई जवाब नहीं है, चलो मसला मैं बता देता हूँ, पहली प्रॉब्लम तुम्हारी मैं सॉल्व कर देता हूँ। मसला ये आ रहा है भाई साहब कि मैं यहाँ पे कोई चीज गलत लिख रहा हूँ, इनकरेक्ट आ रहा है, उसके बाद प्रोग्राम कोई बटन क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम खत्म। मुझसे मुझे क्या करवाना है, लेकिन अगर गलत लिखता हूं तो दोबारा ये मुझसे पूछे सर्च आइटम, क्या करूंगा मैं, अभी इतनी मगजमारी करवाई है मैंने इसके ऊपर। ये लॉजिक्स पक्के कर रहा हूं मैं आप लोगों को, पता है,
ये जो इतनी मेहनत करवा रहा हूँ ना इन चीजों के ऊपर, ये लॉजिक्स आपके पक्के कर रहा हूँ, ये कोई याद चीजें करने की नहीं है, ये बस आप लोग सुन रहे हो ना, इससे भी आपकी दिमाग तेज हो रहा है प्रोग्रामिंग के ऊपर। हाँ भाई तुम बता दो, तुम इतना हाथ ऊपर कर रहे हो, कौन सा वाला? डू वाइल, बेहतरीन। हाँ कौन सा वाला? डू वाइल ही तो लगेगा, सही है। तो क्या करवाया भाई, सिंटेक्स बता दो मुझे जरा तुम। ठीक है, डू टैप, अरे डू का सिंटेक्स नहीं दे रहा ये। चलो खैर है, इसको यहाँ लिया, वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू खाली, ठीक है। और एक लाइन मुझे ये रही, कंट्रोल डी मार के यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये हटा देंगे, ठीक है। और इफ एल्स की जरूरत अब मुझे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, वाइल, और इसके अंदर मैं चेक करवा लूंगा, क्या क्या चेक करवाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन्स हो, इनपुट, ठीक है। और अब यहाँ पे नॉट आएगा, क्यों नॉट आएगा? हाँ अगर ना हो तब ये चलेगा, सही है, क्लियर है सबको? हाँ अब ये एरर क्यों दे रहा है भाई? हाँ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सेव किया और इसको चला दें, इजाजत है। यहाँ पे वो कौन लिखेगा, हाँ कौन लिखेगा यहाँ पे? पाउंड, ठीक है। पाउंड में जाके मैं क्या लिख दूंगा, जीरो, कॉमा, कौन सा वाला, इनपुट। अगर इनपुट फाउंड कर जाता है तो बाहर आ जाओ लूप से और मुझे ये प्रिंट करवा दो। ये प्लेस होल्डर है भाई, भूल गए? स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, उसमें जो प्लेस होल्डर लगाते थे आप, ये वो है, 0 1 2 3, जितने भी आपने वेरिएबल यूज करने ना स्ट्रिंग के अंदर, उनकी जगह आप प्लेस होल्डर यूज करते हो, समझ आ गई? चलाऊं अब इसको? ठीक है, मैं यहाँ कुछ गलत लिख देता हूँ, देखो। जब तक मैं क्या नहीं लिखूंगा, हाँ एफ, एफ कहाँ से आया? पाउंड टी शर्ट, जब गलत लिखे तब एरर आना चाहिए, तो गलत ही तो लिख रहे हैं, वाइल में डाल देंगे। अब एरर इस वजह से शो नहीं करवा रहा क्योंकि ये आपका एक बार तो क्या होता है, चलता है, और ये अगर चला ना तो वो क्या शो करे, अगर शुरू में ही आपने सही दे दिया जवाब तो ये क्या दिखाएगा, ये मसला है, समझ आई? इस वजह से यहाँ पे मैं एरर नहीं दिखा सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप लॉजिकली इसको किस तरह चेंज करते हो, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको के किस तरह से आप एक एक को उठा उठा के उस पर कंपैरिजन करवाना हो वो करवा सकते हो, ठीक है। वैल्यूज को कंपेयर करवा सकते हो, कंटेन्स का चेक कर सकते हो, मतलब कि अब इसने भाई साहब ने क्या बोला कि भाई एक एक वैल्यू को उठा के, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया ए बी, अब मैं चाहता हूं कि इस पूरी लिस्ट के अंदर वो एक एक वैल्यू को उठा उठा के उसमें से ए बी को चेक करे,
ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए हमें लिखने पड़ते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस। क्या लिखने पड़ते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपके लिस्ट के अंदर आपका एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होता है, जो इसका सिंटेक्स क्या है, ये है लैम्डा इन लिस्ट। ठीक है, अब ये जो ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा एंड मीटिंग।